में शिक्षा को काफी ज्यादा महत्व दिया गया, लेकिन बिहार के दो शिक्षक जो हैं वो बिहार की शिक्षा पर सवाल खड़े कर दिए और बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं उन पर भी सवाल खड़े हो गए। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि दो शिक्षक खान सर और रोशन आनंद दोनों के बीच मतभेद शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो मतभेद यहाँ तक पहुंच गया कि अब परिवारजनों की हत्या जो है कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि खान सर पर अब हत्या के आरोप लग रहे हैं। रोशन आनंद के छोटे भाई की हत्या जो है नेपाल में हो गई। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी, पुलिसिंग का अनुभव तो आपको पूरा है, लेकिन जिस हालात में रोशन आनंद के भाई की लाश मिली है, कहा जा रहा है कि फैजल खान ने उनकी हत्या करवाई है। नहीं, देखिए आजकल तो सनसनी फैलाना सबका ये हो गया है, शगल हो गया है। लोग सच्चाई से ज्यादा लोग सनसनी फैलाते हैं। देखिए पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। कल ये बहुत दुखद खबर आई है नेपाल के विराटनगर से। विराटनगर के एक होटल में प्रिंस यादव जो है वो मृत अवस्था में पाए गए। और प्रिंस यादव का परिचय ये है कि ये ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उनके ये छोटे भाई हैं। और रोशन आनंद अभी बहुत सुर्खियों में है, 10-12 दिनों से जेल में भी थे। आज उनको जमानत मिली है, बेल मिला है। और पटना के दो बड़े कोचिंग संचालक हैं, खान सर और एक रोशन आनंद, दोनों को के बीच हुआ था विवाद 2 जून की रात को। और उसके बाद दोनों ओर से एफआईआर हुआ। एक एफआईआर में रोशन आनंद को जेल भेज दिया गया। उस एफआईआर में प्रिंस यादव का भी नाम था, लेकिन प्रिंस यादव नेपाल भाग गए। दूसरा एफआईआर खान सर पर भी हुआ था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी। 20 जून तक वो रोक लगी हुई है। और इन दोनों कोचिंग संचालकों की वजह से पूरे पटना में थोड़ा तनातनी का माहौल है। और पूरा पटना आप कह सकते हैं पानीपत का मैदान में बदल गया है। काफी दोनों के स्टूडेंट्स भी आमने सामने हैं। इसी बीच ये दुखद खबर आ गई प्रिंस यादव की मौत के बाद। अब देखिए कल सुबह से ही मैं देख रहा हूँ, खबर आने के बाद से पूरे सोशल मीडिया पर लोगों ने एकदम कचरा फैला दिया है। मतलब बहुत ही जो बेसिर पैर की बातें होती है, उल जलूल बातें होती है, वो लोग फैला रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रिंस यादव की मौत की सीबीआई जांच हो। अरे मूर्खों, ये मामला नेपाल का है, ये दूसरे देश का मामला है, विदेशी धरती का मामला है। सीबीआई भारत सरकार की एजेंसी है। सीबीआई नेपाल के मामले की जांच नहीं कर सकती। तो बेवकूफ के जैसा क्या बात कर रहे हो कि सीबीआई की जांच की मांग हो। कुछ लोग जो है बड़ी संख्या में हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ी साजिश हो गई है, तो षड्यंत्र हो गया है, तो फैजल खान ने मरवा दिया, तो ये हो गया वो हो गया, तो फैजल खान को पकड़ लो, फैजल खान को फांसी पर लटका दो। अरे इसका सबूत क्या है? हल्ला करने से थोड़ी कोई बात हो जाती है। मुझसे कल से लोग पूछ रहे हैं कि आपका क्या अनुमान है। मैंने कहा कि मेरा जो तजुर्बा है उसमें यही अनुमान है कि मामला हत्या का नहीं है। या तो प्राकृतिक मौत हुई है, या हो सकता है शराब वराब जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का कोई सबूत नहीं आया सामने। प्रिंस यादव के दोस्तों के बयान आए हैं कि उनको पहले से एपिलेप्सी की बीमारी थी, मिर्गी वगैरह के दौरे पड़ते थे, काफ़ी दवाएं लेते थे। और ये विराटनगर पुलिस है वो भी कह रही है कि पहली नज़र में प्रथम दृष्टिया ये मामला हत्या का नहीं है। तो हत्या जैसी कोई बात नहीं है। ये एक बहुत दुखद खबर जरूर है, लेकिन हत्या नहीं है, ये प्राकृतिक मौत की खबर है। और राहत की बात है कि रोशन आनंद को बेल मिला है, तो वो परिवार के साथ जाएंगे। ये हम मान गए कि फैजल खान ने हत्या नहीं करवाई है। और सबसे पहला सवाल ये है कि पुलिस की तत्परता देखिए, रोशन आनंद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको पूछताछ के लिए रिमांड पे भी लिया जाता है। तो खान सर को क्यों नहीं खान सर को पुलिस दबोच पा रही थी? क्या गलतियां तो दोनों तरफ से हुई है, तो खान सर को भी गिरफ्तार करना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए क्या है कि मैंने पहले भी कहा है कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी में पटना पुलिस ने कुछ ज्यादा फुर्ती दिखा दी। देखिए रोशन आनंद कोचिंग संचालक हैं, कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। बिहार में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, उनके सामने पुलिस ढींगी बिल्ली बन जाती है। जिस तरह से खान सर को अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जाने का पुलिस ने समय दिया, उसको भी गिरफ्तार कर सकती थी। उसी तरह रोशन आनंद को भी गिरफ्तारी से बच के, गिरफ्तारी नहीं करके उनको भी अग्रिम जमानत मिलने का समय दिया जा सकता था। जबकि यदि आप धाराओं के हिसाब से देखें तो रोशन आनंद पर हल्की धाराएं लगी हुई है, खान सर पर ज्यादा गंभीर धाराएं लगी हुई है। खान सर पर आर्म्स एक्ट की धारा लगी हुई है, रोशन आनंद पर वो धारा नहीं है। खान सर पर हत्या के प्रयास की धारा लगी हुई है, रोशन आनंद पर वो धारा नहीं है।
तो यदि धाराओं के हिसाब से देखिए तो रोशन आनंद वाला मुकदमा ज्यादा हल्का है, लेकिन रोशन आनंद को इन लोगों ने बहुत फुर्ती से पकड़ लिया। तो देखिए ये तो पुलिस की स्थिति पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक है कि पुलिस बहुत ज्यादा काम 99% काम वो पुलिस राजनीतिक दबाव में करती है ना। तो यहाँ भी कुछ पर्दे के पीछे खान कुछ सर खेल पे हुआ ये भी होगा। कहा जा रहा है कि खान सर पॉलिटिकली बयानबाजी ज्यादा करते थे और राजनीति में उनकी पैठ बहुत ज्यादा थी, जिन पर आप लगातार कहते थे नीतीश कुमार पर सवाल उठते थे, उनसे वो ज्यादा करीबी थे। तो फिर इसी यही कारण है क्या क्या खान सर को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, कुछ वजह तो होगी ही ना। मैंने कहा ना, पर्दे के पीछे तो कुछ बात हुई होगी ना। अशोक चौधरी से भी उनके करीबी संबंध थे। हो सकता है अशोक चौधरी ने पटना के सीनियर एसपी को फोन किया हो। अब वो सब बातें मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात तो सही है कि 99% काम जो हिंदुस्तान में पुलिस करती है वो राजनीतिक दबाव में किया जाता है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। अमिताभ दास ये मानते हैं कि ये वर्चस्व की जो लड़ाई हुई दो कोचिंग संस्थान के बीच में, इसका भुक्तभोगी अगला परिवार हो रहा है, क्योंकि टेंशन तो दोनों परिवार को हुआ होगा। इससे देखिए पूरे लड़ाई से किसी का फायदा नहीं है। फायदा यदि आप कहें तो जो सड़क छाप 2 कौड़ी के नेताजी लोग हैं, जो आपदा में अवसर खोजते हैं, जिनको आपदा में होते ही अपना वोट बैंक दिखाई देने लगता है कि इस बहाने हम वोट बैंक मजबूत कर लें, बस वैसे जो सड़क छाप लोग हैं उनका फायदा है। ना इसमें किसी स्टूडेंट का फायदा है, ना दोनों के परिवार का फायदा है, ना खान सर और रोशन आनंद का कई फायदा है। पूर्व मंत्री हैं, कई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि खान सर जो है वो विक्टिम है, वो आरोपी है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। पप्पू यादव ने भी आरोप लगाए हैं, तेज प्रताप यादव ने भी लगाए हैं। पूर्व मंत्री रहे नीरज बबलू, उन्होंने भी कहा है कि ज्यादा बयानबाजी करता था राजनीति में, इसको राजनीति में आना था और ये बिहार की शिक्षा के माहौल को बिगाड़ रहा है। नहीं, देखिए सबका अपना अपना एजेंडा रहता है ना। अब खान सर जो हैं, मतलब ये जो है पप्पू यादव हैं या तेज प्रताप यादव हैं, इन लोग की तो एक नजर यादव वोट बैंक पर है ना। इन लोग को लगता है कि हम रोशन आनंद और प्रिंस यादव के साथ खड़े दिखेंगे तो हमारा यादव वोट बैंक मजबूत रहेगा। नीरज बबलू भाजपा के हैं, तो मोदी पर तो बोलने की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का चपरासी है, ये बोलने की तो हिम्मत नहीं है, तो खान सर पर ही ना बोलेंगे। इसलिए वो लोग नेता लोग हैं। मैं आपको न्यूट्रल होकर बात बताता हूँ कि ये जो विवाद है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो रोशन आनंद भी बाहर आ गए हैं, खान सर और दोनों को मिलकर गिले शिकवे दूर करने चाहिए। अपने अपने कोर्ट में कंप्रोमाइज पिटीशन भी देना चाहिए, समझौता करके कि भाई हम लोगों ने अपना अपना मुकदमा वापस ले लिया, हम लोग अब नहीं लड़ने को तैयार हैं, इस मामले को बंद किया जाए। कई स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कई परीक्षाएं जो है इस बीच में आ गई और जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इससे अंततः समाज का नुकसान होगा। 2 बड़े कोच, एक तो ऐसे ही भारत में शिक्षा व्यवस्था कचरा ही हो गया है। अभी तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मांग यही ना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पूरा कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में प्रदर्शन करा है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। ऐसे ही हिंदुस्तान में शिक्षा का कचरा हो गया है। जो कुछ लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, जैसे भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग भी आपस में लड़ जाएंगे तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जी, एक सवाल अंतिम ले ले। टीचर लोग यहाँ पर जो है वो बाउंसर्स की प्रक्रिया में ज्यादा रहते हैं, अपने आस पास बाउंसर रखने लगे हैं। मतलब टीचर को अब बॉडीगार्ड की जरूरत क्या पड़ गई? हम लोग जब पढ़ते थे तब हमारे टीचर ऐसे ही आते थे और हम लोग को ठोकते थे, और अब तो टीचर लोग को है कि छू भी नहीं सकते आप। नहीं, आपके जो गुरुजी थे ना, तो उनके गुरुजी की ज्यादा कमाई नहीं थी, 2-4 हजार 5 हजार कुछ वेतन मिलता होगा, इसलिए उनको बाउंसर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब अभी के जो लोग बड़े बड़े कोचिंग संचालक है ना, इनका करोड़ों में कमाई है। ज्यादा बाउंसर नहीं ना रखेंगे तो 2 ही दिन में अपहरण हो जाएगा, कोई लदमा पहुंच जाएंगे, कोई कहीं पहुंच जाएंगे। तमाम चीजों की चर्चाएं हो रही थी। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे।